अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाजरीन, ईद की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज पहला दिन है और पहले ही दिन आपको बड़ी ब्रेकिंग देने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ईद की छुट्टियों के खुमार से नहीं निकलें या फिर जो गुज़िश्ता दिन होने वाली ऑडियो लीक्स हैं उसके खुमार में ताहाल मुब्तला हैं। इस वजह से आज दो बेंच सुप्रीम कोर्ट के अचानक डीलिस्ट कर दिए गए हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में वकला और साइलिन में शदीद गम व गुस्से की लहर नज़र आ रही है और लोग इस कश्मकश में कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि आखिर ये बेंचेस अचानक क्यों डीलिस्ट कर दिए गए। यकीनन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। आज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत होनी थी, साइलिन और वकला ने सुप्रीम कोर्ट पेश होना था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो बेंच था, बेंच नंबर 1, वो सबसे पहले डीलिस्ट कर दिया गया और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इस हवाले से। और साइलिन वकला बेंच नंबर 1 के कमरे अदालत नंबर 1 के बाहर आए दूर दूर से अपने केसेस के लिए, और जब इन्हें पता चला कि कमरा नंबर 1 के तो अंदर से कुंडी लगी हुई है और चीफ जस्टिस यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेंच जो है वो था जस्टिस सदात तारिक मसूद का, वो भी डीलिस्ट कर दिया गया है और उसमें भी जो मुकदमात थे वो डीलिस्ट कर दिए गए। यहाँ भी वही परेशानी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेंच में थी। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेंच की मनसूखी पर लोगों को खदशात जो है वो नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि उमर अता बंदियाल के बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच में शामिल थे, क्योंकि ये वो दो जजेस हैं जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस था, जो मुकदमा था, उसमें इख्तिलाफी नोट लिखा, चीफ जस्टिस के फैसलों से इख्तिलाफ किया, उसको नोटिस से जो लिया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से उस पर इख्तिलाफ किया गया और उस पर उन्होंने इख्तिलाफी नोट्स लिखे और उस पर बड़ी तफसीलात भी सामने आई और बहुत ज़्यादा तौर पर कंट्रोवर्शियल भी हुआ ये मामला। तो अब उस सूरत हाल में आज इस बेंच की जो है मनसूखी लोगों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरे सीनियर तरीन जज हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते भी चैम्बर जो है वर्क कर रहे थे और इस हफ्ते भी वो किसी मुकदमे की समाअत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, वो आराम फरमा रहे हैं, या फिर ये भी कंफर्म नहीं है कि वो वाकई चैम्बर वर्क कर रहे हैं या ईद की छुट्टियों में जो है ना वो इधर उधर घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं, या ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में जहां पर ये दो बेंचेस मनसूख कर दिए गए हैं, वहां पर इस वक्त 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। इसमें जो बेंच 2 है जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच है, वहाँ पर आज जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुख्तलिफ जो मुकदमात है उनकी समाअत कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और बेंच है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी समाअत कर रहे हैं। और यकीनन आपको पता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जो ऑडियो लीक्स का मामला आया था और उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी कंट्रोवर्शियल हो गए थे। ताहम चीफ जस्टिस की जानिब से अपने बेंच में साथ बिठाने के बाद ये पैगाम दिया गया ऑडियो लीक्स कराने वाले, ऑडियो लीक्स लाने वाले, उसकी तशहीर करने वाले, उस पर सवालात उठाने वालों को ये जवाब दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी अली अकबर नकवी को अपने बेंच में अपने साथ बिठाकर। इसके साथ साथ आज एक बेंच है जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो भी 3 रुकनी बेंच है और वहाँ पर जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक मुकदमात की समाअत करें। ये 3 बेंचेस इस वक्त मुकदमात की समाअत करें 5 में से। अब बहुत सारे सवालात इसलिए भी उठ रहे हैं कि इन बेंचेस की अचानक तश्कील और अचानक बेंचेस की डीलिस्ट करने के जो मामलात हैं उस पर कि गुज़िश्ता दिनों जिस तरह साकिब निसार की ऑडियो लीक आई साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, उस पर भी लोगों को खदशात हैं। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सास की ऑडियो लीक के हवाले से जो हैं बड़े जो है कंट्रोवर्शियल मामला सामने आए हैं। ख़ासतौर पर इन दोनों ऑडियोज़ पर जो है हुकूमत बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है और लोग जो है इस मामले को बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से या उनकी सास की जानिब से ताहाल कोई तरदीद या कोई जो है ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे ये बज़ाहिर या जिससे ये हकीकत लगे कि ऑडियो सच्ची है या झूठी है। लेकिन इसके साथ साथ जो साकिब निसार साहब हैं साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी जो ऑडियो थी उनके मामले पर उनकी तरदीद भी आ गई है कि
वो उन्होंने एक कानूनी मशवरा दिया है। इसका मतलब ये है कि वो ऑडियो अथेंटिक है और उन्हें, बल्कि उसने ये भी कहा है साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कि ये ऑडियोज़ फैलाने वाले जो है वो गलत कर रहे हैं, बल्कि उन्हें खुद तनकीद का निशाना बनाया है कि ये गैर कानूनी कर रहे हैं। अब ये 2 ऑडियोज़ का मामला, उसके बाद से पहले भी आपको पता है बहुत सारे मामलात आ चुके हैं, बहुत सारी ऑडियोज़ आ चुकी हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब की ऑडियो आ चुकी है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, अली अकबर नकवी की ऑडियो। इन तमाम मामलात के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2 हिस्सों में तकसीम थी, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ 8 जजेस और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ 7 जजेस जो है ये ग्रुप बंदी का शिकार थे। और उसके साथ साथ पार्लियामेंट की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात के हवाले से जो तरामीम की गई, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किए गए, एक चीफ जस्टिस के बजाय फैसले 3 जजेस की तरफ कर दिए गए, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त दिखाई देता है। तो इस सूरत हाल में बेंचेस की अचानक तश्कील, खासतौर पे ईद के दिन, ईद की 5 छुट्टियों के बाद आज जब पहला दिन था और 5 बेंचेस ने मुकदमा सुनने थे, इस सूरत हाल में अचानक बेंचेस की तश्कील जो है लोगों को उस वजह से थोड़ा सा अबहम पैदा हो रहा है, लोगों को शक पैदा हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इसके साथ साथ एक और बात भी ये ज़ेर गर्दिश है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है, उस रेफरेंस पर भी काम हो रहा है और किसी भी वक्त जो है ये बहुत बड़ा बांडा फूटने वाला है। उसके साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कई रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, उस पर भी जो है वर्किंग की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकसीम हैं। अब देखना ये है कि ये रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई और आज अचानक बेंचेस की डील लिस्ट, इन तमाम मामलात का क्या हल निकलता है, इसकी हकीकत क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट से आप नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।